हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं हम नई जर्नी, ठीक है, जिसमें आप मेरा साथ दे रहे हैं क्या सीखने के लिए, शॉर्ट ट्रिक्स सीखने के लिए। तो आपको इस चैनल पर ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलेंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूँ, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो पहली शॉर्ट ट्रिक है वह किस चैप्टर में हम यूज़ करने वाले हैं? हम करने वाले हैं एज यानी कि आयु चैप्टर पर, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं यूथ कंपटीशन मैथ्स यानी कि रेलवे की संपूर्ण जो मैथ है उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है, अपने दूसरे चैनल जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छे से आप इस चैनल पर जाइए। मैं आपको बता दूं, मैं 10 चैप्टर इसमें करा चुका हूं, शायद 9-10 हो चुके हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रॉपर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी रही शॉर्ट ट्रिक की बात, तो आप इस चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। तो अच्छे से जुड़ जाइए और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। चलिए इसी आशा के साथ स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और पसंद आता है तो लाइक भी कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवाल, जो शॉर्ट ट्रिक पर हम कैसे कराना चाह रहे हैं। आज के जो सवाल हैं शॉर्ट ट्रिक पर कराने से पहले मैं आपको बता दूं, इक्वेशन बेस्ड है। इक्वेशन बेस्ड मतलब समीकरण पर आधारित। इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए राम की उम्र श्याम से दुगनी अधिक है, ठीक है। फिर 3 साल बाद राम की उम्र श्याम से 3 गुने से 2 वर्ष अधिक हो जाएगी। ये जो अधिक और कम का पैटर्न होता है उसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना चाहेंगे। चलिए आ जाइए और स्टार्ट करते हैं मिलकर एक साथ। चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है, उससे पहले आपको की पॉइंट जानना बहुत आवश्यक है। तो की पॉइंट जान लेते हैं। की पॉइंट हमसे कहते क्या हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला की पॉइंट हमसे कहता है, पहला जो की पॉइंट है वो इस प्रकार है कि आप पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जिससे तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, उस व्यक्ति का टाइम चेंज नहीं होता, यानी कि कांस्टेंट रहता है, वही रहता है। पहला की पॉइंट तो ये है। दूसरा की पॉइंट क्या है, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। दूसरा की पॉइंट क्या है, मैंने कहा एक जैसे चिन्ह मतलब या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। एक जैसे चिन्ह, क्योंकि मैंने एक जैसा बोला है तो या तो मैं कह सकता हूं पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। तो एक जैसे चिन्ह घट जाते हैं और अलग अलग चिन्ह, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव नेगेटिव, ये जुड़ जाते हैं। और किस स्थिति में, ध्यान रखना, ये उसी स्थिति में ऐसी कंडीशन फॉलो होती है जहां आप गैप निकालते हैं, जहां आप गैप मेंटेन करते हैं, ठीक है, जहां डेविएशन निकालते हैं। तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, इससे आगे क्या पढ़ना है आपको। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कैसे करना चाह रहे हैं हम लोग देख लेते हैं। मैं आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें आपसे करना चाहूँगा मैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सामने आपको दिखाई देता है और कहता क्या है, पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, यानी कि एक पिता है अपने पुत्र से कितने गुना बड़ा है, आपने कहा 9 गुना बड़ा है। पिता 9 टाइम्स है तो पुत्र 1 टाइम्स है। एक बात ध्यान रखना, कभी भी कोई भी 2 व्यक्तियों के बीच में रेशियो दिया गया हो डायरेक्टली, ना तो अधिक हो ना तो कम हो, उस कंडीशन में उनके टाइम चेंज नहीं होते। कहने का मतलब हम यहाँ भी ये कह सकते हैं, यहाँ 2 स्लॉट बना लेते हैं, ये टाइम जोन के स्लॉट है, टाइम के। मैंने कहा ये भी वर्तमान स्थिति है पुत्र के लिए, ठीक है, और ये भी वर्तमान स्थिति है पिता के लिए, क्योंकि टाइम नहीं दिया जाता तो आप वर्तमान ही मान के चलते हैं। और वर्तमान मतलब 0 वर्ष, ये मान के चलेंगे, ठीक है। अब सुनना अच्छे से।
मैंने कहा एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, तो आपने कहा वर्तमान की कहानी है ये। 2 वर्ष बाद, अच्छे से सुनना, 2 वर्ष बाद, तो आपको करना क्या है, पिता के लिए भी 2 वर्ष बाद लिखना है, पुत्र के लिए भी 2 वर्ष बाद लिखना है। आगे बात समझ में, 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से, ध्यान रखना किससे कंपैरिजन हो रहा है, पिता अपने बेटे से कंपैरिजन हो रहा है। और जैसे कि मैंने की पॉइंट में बोला था, जिससे कंपैरिजन होता है ना, जिससे कंपैरिजन होता है उसका टाइम चेंज नहीं होता। पिता अपने बेटे से, तो बेटा कहाँ पर है, यहाँ पर पुत्र, तो पुत्र का टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम फिक्स यही हो जाएगा। इसके लिए बेटा से है ना 6 गुने से 1 वर्ष कम बड़ा होगा, तो बेटे से 6 गुने से 1 वर्ष कम बड़ा होगा। ध्यान रखना, अगर कम है तो अधिक कर लेंगे, अधिक है तो कम कर लेंगे, उल्टा कर लेते हैं। 1 वर्ष कम बड़ा होगा, अगर 1 वर्ष कम है तो अधिक कर लेंगे बस, क्योंकि टाइम इसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि इससे तो कंपैरिजन किया गया है। जिससे कंपैरिजन करते हैं उसका टाइम चेंज नहीं करते। ओके, अगर आप ये कहते हैं कि कम बड़ा होगा तो अधिक कर देंगे, अधिक होगा तो कम कर देंगे, जस्ट उल्टा सोचते हैं। पॉइंट क्लियर, समझ में आया। फाइनली एक बात बताइए, ये तो हो गया ना +3, अरे +2 +1 जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, +3। अब अच्छे से सुनना आप लोग, सिर्फ गैप देख लेंगे, डेविएशन देख लेंगे। गैप कैसे देखना है, मैंने आपको कहा था कि एक जैसे घट जाते हैं, अलग अलग जुड़ जाते हैं। तो वर्तमान से 2 साल आगे जाएंगे तो 2 साल का गैप होगा। गैप कितने का है, 2 साल का। आप मुझे बताइए गैप कितने का है, तो आपने कहा 3 साल का। ये गैप यहाँ रख देंगे, इसका गैप है 3 साल का, इसका गैप है 2 साल का। करने का तरीका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस लगाए, 9 1 कम 9, 6 1 कम 6, 9 में से 6 गए, आपने कहा 3 बचेगा, यानी कि ऊपर का हिसाब कर लिया, ऊपर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, तो वो कहता है कि बचेगा 3। ऊपर का फर्क आएगा 3 का, नीचे का फर्क देख लेते हैं। देखिए 6 दूनी 12, 3 1 कम 3, 12 में से 3 जाएंगे, आपने कहा 9। 3 के फाड़े में, यानी कि ऊपर के फर्क में से नीचे के फर्क हमेशा बराबर होता है, तो कितने बार कटेगा, आपने कहा 3 बार। पुटिंग वैल्यू आ चुकी है 3, आप किस में रखना चाहेंगे, आपने मुझसे कहा कि पिता में रख दीजिए 3 और पुत्र में रख दीजिए 3 पुटिंग वैल्यू, यानी कि पिता कितने साल का है, आपने कहा 27 साल का, और पुत्र कितने का है, 3 साल का। और ये जो निकले हैं मान कब के हैं, वर्तमान के, और वर्तमान के ही हमें मान निकालने थे, तो आंसर आ चुका है 27 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक पर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, अब से 7 साल बाद विराट, सुनना, 2 व्यक्ति हैं विराट और मोहिंदर, ठीक। अब से 7 साल बाद विराट, अब से 7 साल बाद, तो मैंने कहा ये भी 7 साल बाद, ये भी 7 साल बाद, दोनों के मैंने टाइम बना दिए, ठीक है, स्लॉट बना देते हैं, जैसे कि आपको कंपैरिजन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 7 साल बाद विराट मोहिंदर से, किससे, मोहिंदर से, जिससे तुलना होती है उसका टाइम चेंज नहीं होता। किससे तुलना हो रही है, मोहिंदर से, तो मोहिंदर का टाइम चेंज नहीं होगा, यानी कि टाइम इसका फिक्स हो गया। मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा, क्या होगा, दुगना बड़ा होगा, ये बोला गया है, ठीक है, दुगना बड़ा होगा। ध्यान रखना, अगर इन दोनों के बीच में सिर्फ रेशियो दिया जाता है, अधिक और कम नहीं होता, तो हम ये कहते हैं दोनों के टाइम फिक्स हो जाएंगे। मैंने क्या बोला, सिर्फ रेशियो है, अधिक कम नहीं, तो भी टाइम फिक्स है, और कंपैरिजन करते हैं तो टाइम फिक्स है ही। ओके, आगे चलते हैं। 5 साल पहले बोला है, तो यहाँ भी 5 साल पहले, नेगेटिव ये शो करता है कि पहले का डाटा है, पॉजिटिव ये शो करता है कि बाद का, तो 5 साल पहले। अब सुनना गौर से, 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु से, किससे, विराट से, तुलना किससे हो रही है, विराट से, तो विराट का टाइम चेंज नहीं होगा। विराट की आयु से क्या है, 2/5 गुने से 1 वर्ष कम है। विराट की आयु के 2/5 से, यानी कि विराट की आयु 5 यूनिट है, तो मोहिंदर की आयु 2 यूनिट है। क्लियर, 2/5 गुने से 1 वर्ष कम थी, किसकी, मोहिंदर की। अगर 1 वर्ष कम थी तो 1 वर्ष अधिक कर लेंगे, जस्ट उल्टा कर लेते हैं, तो अधिक कर लेते हैं। फाइनली ये जो गैप आएगा ना, वह आ जाएगा -4। क्लियर, अब सुनना अच्छे से सुनना, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ।
ये जो 2 और 1 का, ये जो 2:1 अनुपात जो आ रहा है रेशियो, ये कब का है? 7 साल बाद का, ये भी 7 साल बाद का। ठीक है, अब मैं इनके लिए पढ़ूं, ये जो 5 और 2 का अनुपात है, ये विराट के लिए तो 5 साल पहले का है, जबकि मोहिंदर के लिए 4 साल पहले का है, क्योंकि दोनों के गैप अलग अलग हैं, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो गैप कितना आ गया? मैंने कहा अलग अलग चिन्ह जुड़ जाते हैं गैप के लिए, तो गैप कितना आ जाएगा? आपने मुझसे कहा गैप आ जाएगा 7 और 5 12, क्लियर, जोड़ दिया हमने। इधर गैप कितना आ जाएगा? तो 7 और 4 11, यानी कि आप गैप यहाँ लिख लेते हैं। क्लियर? अब कुछ नहीं करना आपको, 2 दूनी 4, 5 से कम 5, 5 में से 4 गए, 1 ऊपर का फर्क 1, नीचे का फर्क देख लीजिए, 11 पंजे 55, 12 दूनी 24, और 55 में से 24 जाएंगे तो 31, 1 के पानी में 31 बार आता है, तो पुटिंग वैल्यू आ गई 31 इसमें रख दीजिए, 31 इसमें रख दीजिए। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है विराट की वर्तमान आयु। विराट कहाँ पर है? विराट ये रहा, विराट 62 वर्ष का है। कब? 7 वर्ष बाद। विराट 62 वर्ष का है 7 वर्ष बाद, 7 साल बाद 62 वर्ष का है। आज कितने का हो जाएगा? 7 साल कम कर लीजिए, तो आज विराट 55 साल का है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमसे, देख लेती है 1 सेकेंड। और ये इक्वेशन वेस्ट है, आपको कोई भी ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताता इस सवाल की। कहते हैं कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर करना चाहते हैं हम थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता क्या है, देख लेते हैं। 3 कहता है ए की वर्तमान आयु बी के आयु के 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है। 26 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु के आधे से 1 वर्ष कम थी। बताइए ए की वर्तमान आयु। गौर से सुनना, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ठीक, ए की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर भी वर्तमान आयु लिखना है आपको, और यहाँ पर भी वर्तमान आयु लिखना है। ओके, ये स्लॉट बना दिया टाइम जोन का, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। मैंने कहा ए की वर्तमान आयु बी की आयु से, ध्यान रखना किससे कंपैरिजन हो रहा है? बी की आयु से, तो बी का टाइम फिक्स हो गया, यानी कि 0 वर्ष। ठीक है, ओके। फिर बी की आयु के 1.6 गुना, यानी कि बी की आयु का कितना गुना है? 1.6 गुना। पॉइंट काटेंगे, 10 लगाएंगे, 8/5, यानी कि अगर बी की आयु 5 यूनिट है तो ए की कितनी है? 8 यूनिट। आगे पढ़ लेते हैं। 1.6 गुने से 4 वर्ष कम है, किसकी? ए की। तो 4 वर्ष कम है, तो मैंने आपसे बोला अगर कम है तो अधिक कर लेंगे, कम है तो अधिक, अधिक है तो कम। इस कम और अधिक के फर्क को करने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है। आगे हमसे कहता है 26 वर्ष पहले, तो दोनों के लिए 26 वर्ष पहले, इसके लिए भी 26 वर्ष पहले, इसके लिए भी 26 वर्ष पहले। 26 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु से, ए की आयु से, तो ए का टाइम चेंज नहीं होगा, फिक्स हो गया। क्लियर? ए की आयु के आधे, ए की आयु के आधे, यानी कि ए की आयु अगर 2 यूनिट है तो बी की 1 यूनिट है। ए की आयु के आधे से 1 वर्ष कम है। अगर 1 वर्ष कम है तो 1 वर्ष अधिक कर लीजिए, सिंपल है। अधिक है तो कम, कम है तो अधिक। तो आपने कहा माइनस के 26 में से 1 जाएगा, तो आपने कहा माइनस का 25। क्लियर? तो यहाँ गैप कितना आ गया? गैप यहाँ रखते हैं, यहाँ अलग अलग चिन्ह जुड़ जाते हैं 30 का। यहाँ देखिए अलग अलग चिन्ह जुड़ जाते हैं, यहाँ 25 का, और 0 में 25 जोड़ेंगे घटाएंगे तो 25 ही आएगा। फाइनली 8 कम 8, 5 दूनी 10, 10 में से 8 के 2 का फर्क ऊपर नीचे देख लीजिए। 25 दूनी 50, 30 से कम 30, 25 दूनी 50, 30 से कम 30। क्लियर हो रहा है ना? 25 दूनी 50, 30 से कम 30, 50 में से 30 गए, कितने का फर्क है? 20 का। 2 के पहाड़े 20 कितने बार आता है? 10 बार। पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई? 10। किस में रखना चाहेंगे? हमसे पूछा है तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो ए पकड़िए, पकड़ लिया, यहाँ पर रख दिया 10। पुटिंग वैल्यू कितनी आई? 80। ये जो 80 आई है ना, ये कब आई है? क्योंकि ये जो रेशियो है, ये रेशियो H है, वह 4 साल बाद का है। ये जो रेशियो 5 यूनिट है बी का, ये वर्तमान का है। इसमें दोनों के टाइम चेंजिंग होते हैं। तो मैंने कहा कि 4 साल बाद ए हो जाएगा 80 साल का, कि 4 साल घटा दूं? आपने कहा हाँ जी। क्लियर? 4 साल बाद 80 का, तो आज होगा 76 वर्ष का।
आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही है। तो मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी शॉर्ट ट्रिक के लिए इस चैनल पर बने रहिए, और मैं आपको वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक लाता रहूँगा और आपको टैलेंटेड बना दूँगा। चलिए इसको हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।